सो हाय एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जिस दिन मैंने इस ब्लॉग को स्टार्ट किया था ना, उस दिन मैं जा रही थी अकेले कुछ काम से डाल्टनगंज। जैसा कि आपको पता है कि डाल्टनगंज पलामू में पड़ता है। तो मैं उस दिन जा रही थी वहीं पे, क्योंकि वो एक छोटा सा टाउन है जहाँ पे कि ना आसपास के एरिया के डॉक्टर्स वगैरह वो लोग वहाँ पे बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। तो मैं वहीं जा रही थी अपने सिस्टर के कुछ काम से। एंड यू कैन सी द व्यू। और उस दिन ना बड़ी बारिश हो रही थी, ऑटो में जा रही थी और मैं देखिए मैं किस तरह से भीग चुकी थी। मैं जब डॉक्टर के पास गई ना, तो भी डॉक्टर को आने में काफ़ी ज़्यादा वक्त था। तो मैंने वहाँ पे जस्ट अपॉइंटमेंट लिया और फिर मैं आ गई थी घर। तो डाल्टनगंज में मेरा एक घर है, तो मैं वहीं गई हुई थी। और उस दिन इतनी बारिश हुई थी ना कि मैं क्या बताऊँ। अचानक से उस दिन बारिश स्टार्ट हुई और इतनी ज़ोरों की बारिश हुई कि जो सामने जो नदी था ना वो पूरी तरह से भर चुका था, उसमें मतलब बाढ़ आ चुका था। और ग्रीनरी काफ़ी अच्छी हो चुकी थी और मौसम अच्छी होने की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा ठंड भी हो चुकी थी उस दिन मौसम में। और उसके बाद ना लगभग 2-2.5 घंटे के बाद फिर हम वापस निकल गए थे डॉक्टर के पास, क्योंकि उस वक्त 2:30-3 बज चुके थे। और यहाँ पे मेरे भैया लोग बाइक चढ़ा रहे थे, क्योंकि बारिश की वजह से पूरा कीचड़ कीचड़ हो चुका था और बाइक चढ़ाने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। डॉक्टर के पास ना हमें लगभग वहाँ 2-2.5 घंटे लग गए थे, मतलब 5-5:30 बज चुके थे। तो आने के बाद यहाँ मैं फ्रेशन अप हो गई थी और लुक एट माय ब्रदर, वो सीरियल देख रहे थे। कौन करता है ऐसा, मतलब सीरियल आजकल कौन देखता है इतना, आप ही बताओ। और ये थी किचन की हालत। यहाँ पे ना ज़्यादातर कोई रहता नहीं, यहाँ पे सिर्फ मेरे भैया रहते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई करते हैं। हम सब, मेरे जो मम्मी पापा है वो गाँव में रहते हैं और मैं और मेरी सिस्टर तो बाहर पढ़ाई करने के लिए रहते हैं। तो यहाँ पर ये घर खाली पड़ा रहता है, तो इसलिए प्लीज़ डोंट जज, इसलिए घर ऐसा हुआ है। तो यहाँ मेरे भैया कोई पाकिस्तानी ड्रामा देख रहे थे और उसके बाद ना यहाँ पे वो आ गए थे मेरी हेल्प कराने के लिए, क्योंकि ये बात मेरे भाइयों में बड़ी अच्छी है। चाहे वो मेरे छोटा भाई हो या मेरे भैया लोग हो, वो लोग हेल्प बड़ा अच्छा कराते हैं मेरे। मतलब ऐसा नहीं लगता है कि नहीं आप लड़की हो तो आप ही करोगे, ऐसा मेरे घर में कुछ नहीं होता है। और यहाँ पे मैं बना रही थी खाना और उस दिन मौसम बड़ा अच्छा रहा था, तो मैं यहाँ पे बना रही थी चिकन। तो मेरे भैया लोगों की डिमांड पे, तो उस दिन मौसम, जब ऐसा मौसम होता तो किसे चिकन खाना नहीं पसंद, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। और ये रहा मेरे घर का रिचुअल, मतलब चिकन बनता है, मतलब फ्राइड निकलना है। जो भी यहाँ पे वेजिटेरियन व्यूअर है ना, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। तो यहाँ पे हम कुछ बातें कर रहे थे और यहाँ पे हम खा रहे थे। और उसके बाद खाना वाना खाने के बाद ना उस दिन मैंने कुछ शूट नहीं किया, उसके बाद मैं सो गई थी। उसके बाद मैंने डायरेक्ट नेक्स्ट डे शूट किया था। सो हाय यू गाइज, गुड मॉर्निंग एंड इट्स नेक्स्ट डे। और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो अभी जल्दी से चाय बनाते हैं और पीते हैं, क्योंकि अभी जल्दी जल्दी मुझे अपने घर पे निकलना है। एंड लुक एट द व्यू, नदी में पूरा पानी बढ़ चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे मॉर्निंग की टी बना रही थी और हम सब यहाँ पे चाय और टोस्ट एंजॉय कर रहे थे। नाश्ता करने के बाद, नाश्ता नहीं, बस मैंने यहाँ पे चाय पिया और टोस्ट खाया और उसके बाद मैं यहाँ निकल रही थी। एंड यू कैन सी धूप बड़ी तेज़ थी उस दिन। फोटो खिंचाने के लिए तैयारी, उफ सही में तब से देख रहे हैं, बोलते हैं ना कि फोटो नहीं खिंचाना है। आ गए फोटो खिंचाने का प्रिपरेशन। तो देखा आपने, हमने मस्तियाँ की, फ़ोटो वोटो क्लिक कराने के बाद यहाँ मैं जा रही थी घर। और इसके एक दिन पहले बड़ी बारिश हुई और नेक्स्ट डे बड़ी धूप थी। सो इट्स माई लास्ट डे एट माई हाउस। और ना कल मुझे निकलना है, यानी कल सुबह सुबह मेरी ट्रेन है और यहाँ से 5:30 बजे मेरी ट्रेन है और फिर मैं पहुँच जाऊँगी रांची। तो अच्छा भी नहीं लग रहा है जा करके, पर क्या करना है, अगर लाइव बनाना है तो जाना ही पड़ेगा। तो और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। और उस दिन ना मैं डाल्टनगंज से आने के बाद ना मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि मैंने आप कितनी बार मैं आपको बताऊँ एक ही चीज़, आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि घर में हूँ ना तो टाइम नहीं मिल पाता कुछ करने का या फिर शूट करने को टाइम नहीं मिल पाता। जो मेरे पास टाइम होता है मैं सोचती हूँ कि मैं मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करूँ या फिर उनकी हेल्प करूँ, तो इसमें टाइम सारा निकल जाता है, टाइम ही नहीं मिलता है। और देखिए टाइम कैसे पार हो गया पता ही नहीं चला। या मैंने लगभग 1 वीक अपने घर में गुजारा और ये वीक ऐसे हवा की तरह पार हुआ ना कि मैं क्या बताऊँ। शाम हो चुकी है, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, बारिश आई डोंट नो वाई इधर हो ही नहीं रही है, पर ऐसा लग तो रहा है कि शायद आज रात में बारिश हो, काश हो जाए तो अच्छा होगा। तो अभी मैं थोड़ा सा टहल रही हूँ, क्योंकि लाइट कटी हुई है और छत पे काफ़ी मज़ा आता है शाम में गर्मियों के सीज़न में। एंड यू कैन सी द व्यू, पीछे काफ़ी ग्रीनरी हुई है। और यहाँ मेरे इन लोगों को देख करके ना मुझे मेरा बचपना याद आता है, क्योंकि जब मैं छोटी थी ना तो मैं भी इसी तरह छत पे आकर के खेलती थी, घर घर जैसे कि हर बच्चे खेलते हैं, बहुत लोगों ने खेला होगा, तो मैं भी इसी तरह से खेलती थी। तो अभी मैं घूमती हूँ, मतलब थोड़ा सा वॉक करती हूँ अपने छत पे और उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ आपसे कल सुबह। देखती हूँ अगर मैं कुछ ट्रेन में शूट कर पाई तो ठीक है, वरना मैं आपसे कल रूम में जाकर डायरेक्ट मिलती हूँ।
और मौसम देखिए आप, पूरा मौसम लाल हो रखा था, ऐसा लग रहा था अभी ज़ोरों की बारिश आएगी। और ये है मेरे घर का छत। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ अपने रूम पे, और मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड थी, इसलिए मैंने आने के बाद भी कुछ शूट नहीं किया। तो अभी मैं जा रही हूँ बाहर, क्योंकि जैसा कि आपको पता है आज 24 अगस्त और आज है मेरी सिस्टर की बर्थडे। तो मैं सोच रही हूँ क्यों एक छोटा सरप्राइज़ प्लान किया जाए। तो अभी चलते हैं बाहर और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि क्या करते हैं बाहर। तो चलिए चलते हैं। तो निकलने के बाद में यहाँ मैं अपने सिस्टर के लिए फ्लावर्स ले रही थी। मैं उसे जस्ट छोटा सा ही मैं उसे बुके टाइप बना के दे रही थी ताकि वो अच्छा लगे। तो और उसे पता नहीं था कि मैं आ चुकी हूँ, उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि मैं अभी भी अपने घर पे हूँ, यानी कि सी द फ्लावर्स कितने प्यारे लग रहे हैं ना। उसके बाद हम उसे लेके गए एक छोटे से रेस्टोरेंट में, वहीं पे हमने इसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। और कुछ खास नहीं था इसके बर्थडे में, बिल्कुल छोटा सा बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया था, क्योंकि एक तो मैं थी नहीं और मेरे पास कुछ टाइम भी नहीं था कि मैं कुछ स्पेशल सा सरप्राइज़ प्लान करूँ। तो ये था उसका छोटा सा बर्थडे। तो आप लोग इसके लिए अच्छे अच्छे विशेस कीजिएगा। इतना कंसंट्रेशन के साथ कौन काटता है अंकिता? खा जाओ। आ लीजिए जिठानी की जगह ना जिठानी पूरा अब हम नहीं खाएंगे। अब मैं करो बकबर पास चलो खाओ। बड़ी गर्मी। और यहाँ पे ये अपना बर्थडे केक ठूसते हुए, और उसके बाद हमने छोटी सेलिब्रेशन करके हमने यहाँ पे अपना खाना फिनिश किया। और खाने में हमने बहुत ही सिंपल सा खाना मंगाया था, ठीक ठाक खाना था, मैं ये नहीं कहूँ कि बहुत अच्छा खाना था। उसके बाद खाना वाना खाने के बाद हम यहाँ से निकल गए थे। और उस दिन हमने बहुत कुछ खाया था, वहाँ से हम उतने सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो फिर हम गए थे पंजाब स्वीट्स। जो लोग रांची के हैं वो जानते हैं। तो वहाँ पे हमने थोड़ी बहुत सी चीज़ें खाई, थोड़ा मीठा खाया, क्योंकि बर्थडे के दिन तो मीठा बनता है ना। और यहाँ पे शी इज़ डूइंग हर बकबक, क्योंकि बकबक के बिना ये तो ज़िंदा रह ही नहीं सकती है। और उसके बाद हम गए मॉल अपनी बर्थडे गर्ल के लिए कुछ गिफ्ट लेने के लिए। तो उसके बाद वहाँ से लेने के बाद हम आ गए थे डायरेक्ट रूम, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, लगभग 8 साढ़े 8 बज चुके थे। और उस दिन मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड भी थी, इसलिए मैं डायरेक्ट रूम आ गई थी। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने बहुत छोटी सेलिब्रेशन की थी अपने सिस्टर के बर्थडे की, और उसके बाद मैं आ गई थी रूम। और अभी मैं निकल रही हूँ बाहर मतलब रूम हंटिंग के लिए, क्योंकि मुझे अर्जेंटली एक रूम चाहिए था, तो जिसके लिए मैं रूम ढूंढने जा रही हूँ। तो चलिए आपको भी लेकर के चलते हैं। सो ड्यू टू सम रीजन्स मुझे ये रूम ना खाली करना पड़ रहा था, तो मैं यहाँ निकल गई थी रूम हंटिंग के लिए। और उस दिन समझ लीजिए कि मैंने आधी रांची मैंने छान मारी थी, पर जो रूम मैंने देखा वो मुझे पसंद नहीं आया, और जो मुझे पसंद आ रहा था वो मेरे बजट के बाहर था। और मैं क्या ही बताऊँ, मतलब रूम ढूंढ ढूंढ के मुझे इतना तो पता चले कि रांची में रूम ढूंढना इज़ नॉट ईजी टास्क, वो बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद दिन भर थकने के बाद रूम हंटिंग करने के बाद मैं आ गई थी रूम, और मैं यहाँ अपनी फ्रेंड के साथ इंजॉय कर रही थी शाम की टी। था कि मैंने कितने सारे रूम्स देखे, और कोई पसंद आ रहा था तो कोई मेरे बजट के बाहर था, और जो पसंद नहीं आ रहा था मैं क्या ही बताऊँ वो कैसे रूम्स थे। तो पर वो कहते हैं ना कि अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है ना तो ऊपर वाला उसका रास्ता भी ज़रूर निकालता है। तो जिस प्रॉब्लम की वजह से मैं ये रूम छोड़ रही थी ना, वो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी है। तो मुझे रूम मिल चुका है, जहाँ मैं रह रही हूँ ना वहीं पे मुझे रूम मिल चुका है। तो यही था ये व्लॉग। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। टिल देन बाय।